मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल, आप सही समझे। वो अरविंद केजरीवाल जो 11 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रहे थे। 11 सालों के दौरान उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से ध्वस्त किया, आज तक किसी ने नहीं किया। दिल्ली के अंदर आंकड़ों को, जो शिक्षा से संबंधित आंकड़े थे, उनको छिपाया जाता था। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट, जो स्टूडेंट का ड्रॉप आउट था स्कूलों से, वो अरविंद केजरीवाल के समय में ही हुआ, लेकिन उसे कभी बताया नहीं गया। दिल्ली के अंदर एक नियम लाए शिक्षा में। ये सबसे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंगें दिखाने की बात थी, दिल्ली को हमने शानदार बना दिया है। वो सिर्फ पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया के इलाके में एक स्कूल बनाया गया। उसकी भी बाद में जब वो सरकार गई तो पोल खुल गई कि उसका स्विमिंग पूल भी फर्जी टाइप से बनाया गया था, और कभी भी किसी को दिखाते थे तो उसी स्विमिंग पूल को दिखा देते थे। कहीं कहीं मोहल्ला क्लिनिक बनाकर सिर्फ मॉडल के रूप में उन्हीं को दिखाते थे, जैसे बिल्डर एक मॉडल फ्लैट बनाते हैं। यानी कि ये ऐसी सरकार थी जिसने अपने मॉडल को दिखाने के लिए सिर्फ मॉडल सिस्टम बनाया था। अब बाद में ऐसे ऐसे इनके फेलियर्स पाए गए। एक स्कूल में पैसा पूरा खा गए, लेकिन उसमें सिल्ली पत्थर डाल दिया। स्कूलों का एजुकेशन का सत्यानाश किया। जो बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी, उनको डिजाइनर से सेलेक्ट कराएंगे, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म बदल के आई तो ऐसी पहना दी गई कि स्लम के बच्चे लगे अलग से दिखाई दे। इसके अलावा स्कूलों में ना शिक्षकों की भर्ती थी, ना चपरासी तक भर्ती नहीं किए गए। अब आप ऐसे में अरविंद केजरीवाल कैसे शिक्षा का ढिंढोरा पीटते रहे सिर्फ विज्ञापनों में। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था दिल्ली का। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अब शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं दिल्ली हारने के बाद। आजकल पंजाब में भी शिक्षा क्रांति का नाम दिया जा रहा है, और वो शिक्षा क्रांति जानते कैसे? पंजाब के स्कूलों में टॉयलेट बनाकर उनके रिबन काट दिए जाते हैं। रंगाई पुताई का भी उद्घाटन किया जाता है, और उस रंगाई पुताई के लिए कम से कम 3-3 बोर्ड लगा दिए जाते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 11 साल के दौरान एक स्कूल बनाया नहीं, एक कॉलेज नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी की और सिर्फ विज्ञापनों में दिल्ली को स्वर्ग बना दिया था। यही कारण था कि दिल्ली के लोगों ने इन्हें निकालकर भगा दिया और ये मुंह छिपाकर पंजाब में पहुंच गए। आज पंजाब में सोचिए, जब टॉयलेट की रिपेयर का भी उद्घाटन मंत्री या एमएलए या खुद केजरीवाल या भगवंत मान कर रहे, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जब शिक्षा पर ज्ञान दे रहे थे, तो ज्ञान देते देते उन्होंने अपने परिवार की भी पोल खोल कर रख दी। अगर देश की शिक्षा इतनी बुरी थी, तो अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन कैसे बन गए? समझ नहीं आया कहां से बन गए। इसके बाद अगर देश की शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा इतनी खराब थी, तो अरविंद केजरीवाल के खुद के बच्चे कैसे पहुंच गए वहां तक? यह भी समझ से परे है। हो सकता है केजरीवाल ने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सिफारिश लड़ा दी हो, तो उसके बच्चे तो तरक्की करने ही थे, लेकिन पढ़े तो इसी शिक्षा में थे। और अरविंद केजरीवाल खुद कैसे पहुंचे, ये बड़े भ्रम की बात है। परंतु दूसरों को ये समझा रहे हैं केजरीवाल कि हम केवल 17 साल के अंदर, जो 17 साल का बच्चा होता है, हम केवल क्लर्क बनाते हैं। लेकिन आपको हम यहां पर बता देते हैं कि हमारे यहां जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन और ना जाने साइंटिस्ट तक कहां तक पहुंचे हुए हैं। वो सब हमारे दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों के पढ़कर वहां तक पहुंचे हैं। तो केजरीवाल ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? लेकिन हम थोड़ा अब अगर आपको आगे बताएं, इससे पहले आप एक बार सुनिए केजरीवाल कैसे नौटंकी करते हैं, और उनके बोलने का अंदाज, एक शब्द को रखने का अंदाज। ये आदमी इतना फर्जी वाला फैलाता है जिसका जवाब नहीं है। इनकी अपनी जो मुख्यमंत्री थी आतिशी मार्लेना, उसको यह तक भी नहीं पता था कि गूगल का डायरेक्टर कौन है और
एक और बता रहे थे, मैं क्या उसके बारे में बोलूं, मतलब आप समझिए वो कुछ नहीं बता पाती थी। तो केजरीवाल बिल्कुल वैसे, लेकिन भाषण देते वक्त ये जिस तरीके से बातें करते हैं वो आपको जरूर सुननी चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति पर ये सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो इनके बच्चे कैसे पढ़ गए, ये सुनिए जरा। 17 साल पढ़ने के बाद जब बच्चा निकलता है, वो चारों तरफ नौकरी के लिए हाथ पैर मारता रहता है। ना वो अच्छा नागरिक बनता, ना वो अच्छा इंसान बनता। वो तो चीज़ें हम सिखाते ही नहीं है शायद अपने शिक्षा के सिस्टम में। ना नागरिक बनना सिखाते, ना इंसान बनना सिखाते। लेकिन वो अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा आज का पूरा शिक्षा का सिस्टम, जो इतने सालों से चला आ रहा है। और इस शिक्षा के सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी 1840 में मैकॉले ने। मैकॉले के आने के पहले रैंडम इधर उधर कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट था, लेकिन उस वक्त दुनिया का बेस्ट सिस्टम था। हर गांव के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां स्कूल नहीं था। गुरुकुल कहते थे। हर गांव में स्कूल था। टीचर की खूब इज्जत होती थी। आज तो टीचर्स की इज्जत ही नहीं होती हमारे समाज में। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था समाज के अंदर। और गुरुकुल के अंदर राजा का बच्चा और एक भिखारी का बच्चा दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे। आपको जितने मर्जी आप कहानियाँ सुन, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, वहाँ पे राजा के बच्चे और उनके बच्चे साथ बैठ के सीखते हैं। और उनको वो चीज़ें सिखाई जाती थी जो ज़िंदगी में काम आती हैं। जब वो पढ़ लिख के निकलते थे तो वो कुछ करने लायक बनते थे। कोई लोहार बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था। वो अपना पेट पाल सकते थे। मैकॉले, और उस वक्त इंडिया वॉज द मोस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड 40 में आने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिमोलिश नहीं किया गया तो इंडिया को हम रूल नहीं कर सकते। और तब मैकॉले ये पूरा एजुकेशन का सिस्टम लेके आया। बीए, बीकॉम, ये वो, ये डिग्री, वो डिग्री। तब से चला आ रहा है ये सारा झंझट। उन्होंने ये सारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया को डेवलप करने के लिए नहीं बनाया था। ये सारा एजुकेशन सिस्टम क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्लर्क पैदा करेगा। और ब्रिटिश साम्राज्य इन क्लर्कों को इस्तेमाल करके, पढ़े लिखे क्लर्कों को इस्तेमाल करके अपना काम चलाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला और आज भी वही एजुकेशन सिस्टम चला रहा है। हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं, डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, बीए, एमए, ये वो, बीकॉम, बीएससी। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। आपने सुना होगा ये अरविंद केजरीवाल है, जी हाँ, जो दिल्ली की शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश करके चले गए, बेड़ा गर्क करके चले गए। और आजकल पंजाब में बस पंजाब भगवान भरोसे चल रहा है, शिक्षा क्रांति लेकिन वहां पर भी चल रही है। ये सिर्फ बातों की बात खाते हैं, अभी तक आज तक जितना भी खाया इन्होंने बातों की खाई। लेकिन जो सिस्टम में जब ये आते हैं तो इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वहां का खजाना। और वो खजाना कैसे खाली करना है, इस पर ही केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी काम करती है। अब ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है केजरीवाल का, वो केवल ऐसे ही भाषणों पर चल रहा है। आप सोचिए, अभी पीछे भी इन्होंने कहा कि हम अब पंजाब के अंदर एक घोषणा की है कि हम सभी स्कूलों में हम बस 17 साल से ही चालू कर देंगे, कौन बच्चा क्या बनेगा। लेकिन आप इनकी टाइमिंग समझिए, मात्र 15 महीने बचे हैं वहां पर पंजाब में चुनाव होने में, तब ये ऐसी चीजें लॉन्च करते, यानी कि ये अगर हार गए तो चले गए, जीत गए तो भूल गए। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम दिल्ली के अंदर था। ऐसी ऐसी योजनाएं लॉन्च की, उनकी आड़ में पैसा खुद खा गए, हार गए तो भाग गए और जीत जाते तो फिर भूल जाते। तो अरविंद केजरीवाल की ये नौटंकी आज भी चल रही है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, ये अंतिम सांसें ले रही है। केजरीवाल एंड कंपनी की अंतिम सांसें हैं, किसी भी वक्त ये खत्म हो सकते हैं। और पंजाब में जो इनको छोटा सा बचा हुआ है वो भी जाएगा, और जाएगा, इसके जाते ही जाएगा इनका वो बंगला 95 लोधी एस्टेट,
जो कोर्ट से लड़कर इन्होंने हासिल किया है। तो आप सोचिए, एक आदमी गली मोहल्ले से उठकर जो आया, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा, लेकिन सिर्फ काम किया, अपने लिए किया, जनता को भूल गया। शिक्षा क्रांति के नाम पर अपने बच्चे पढ़ाकर आज विदेशों में सेटल कर दिए, लेकिन जनता झुग्गियों में ही रही। 11 साल के शासन के दौरान जिन झुग्गी वासियों की, जिन गरीब आदमी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ते थे, वो उस झुग्गी वालों को, उन गरीब लोगों को वो 50,000 फ्लैट भी नहीं दे पाए जो शीला दीक्षित सरकार अपने 15 साल के शासन के दौरान बनाकर तैयार कर गई थी। तो आप सोचिए, झुग्गी वाला झुग्गी में ही रहा, किराए के मकान वाला किराए के मकान में रहा, मजदूरी करने वाला मजदूरी करता रहा। लड़ाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने जो नौटंकी की और अपने लिए शीश महल बनाकर तैयार कर लिया। वो शीश महल से निकलकर जब दिल्ली वालों ने भगाया तो पंजाब के चार्टर प्लेन में जाकर बैठ गया। Z+ की सुरक्षा में 150 गाड़ियों के काफिले के साथ चलने लगा और आज पंजाब के खजाने को लूट के ऐश करता हुआ अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार गरीब आदमी की बात करता है। तो आप सोचिए जरा, ये कैसा गरीब आदमी है, कैसा आम आदमी है, और कैसे आम आदमी की लड़ाई की बात करता है। वो कौन लोग हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों से निकालकर महलों में पहुंचा दिया हो। महल तो छोड़ दिए, एक कमरा किचन का स्पेस भी दे दिया हो। शायद कोई नहीं, ठगे तो वो भी लोग गए थे जो 25,000 लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए 10 सालों तक जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, और उनको जो नौकरी मिली तो वो नौकरी मिली थी सिविल डिफेंस की। और बाद में उन सबको एक बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने कि 31 अक्टूबर से इन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिए गए। हल्ला मचाते रह गए, सड़कों पे लड़ते रह गए, लेकिन किसी को नौकरी हासिल नहीं। ये है अरविंद केजरीवाल, और ये लड़ते हैं गरीबों की लड़ाई। तो सोचिए जरा एक बार फिर से, देश के एजुकेशन पर उंगली उठाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से पढ़ाकर, अपने बच्चों को IITN बनाकर खुद गरीब के बच्चों पर भाषण दे रहा है, और वो भी कैसा कि 17 साल में उन्हें इंजीनियर बना देगा। तो सोचिए जरा, कितना बड़ा झूठ, क्या देश इसे स्वीकार कर पाएगा? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।